Hello and welcome my channel Material of Study by अमित। इसरो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी बेंगलुरु में। इसका जो उद्देश्य था वह था भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी के आधार पर विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाना। इसके अध्यक्ष हैं पार्थ सचान सोमनाथ एस सोमनाथ। ये अभी नए अध्यक्ष बने हैं 14 जनवरी 2022 में। अभी ये अध्यक्ष बने हैं इसरो के, और इनसे पहले थे के शिवान थे इनसे पहले अध्यक्ष। तो एस सोमनाथ जी जो अभी अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले ये VSSC के डायरेक्टर थे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो के अनुषंगिक संस्थाएं: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में की गई थी। इसका कार्य जो है ये मुख्य लॉन्च केंद्र है इसरो का। द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, जो भी एस सोमनाथ जी हैं ये यहाँ के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1 जून 1987 में की गई थी तिरुवनंतपुरम में। कार्य है इसका अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए द्रव प्रणोदन का उत्कृष्ट केंद्र। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना 1972 में अहमदाबाद में की गई थी। इसका कार्य है संचार, दिशा निर्देशन और मौसम विज्ञान की तकनीकी अनुप्रयोग करना। इसका ये कार्य है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, स्थापना 2008 में की गई थी हैदराबाद में। कार्य है सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों की एक्विजिशन और प्रोसेसिंग। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसकी स्थापना 1966 में देहरादून में की गई थी, और इसका कार्य है सुदूर संवेदन, भू सूचना, अव्यवस्थित व नौवहन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है इसरो के आगामी मिशन जो फ्यूचर में इसरो मिशन करेगा। पहला है चंद्रयान 3। इसका जो संभावित प्रक्षेपण है वो 2022 है। वैसे मुझे नहीं लगता 2022 में होगा, शायद 2023 में होने की संभावना है इसकी। वैसे 2022 अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, तो शायद आगे भी हो सकता है। और तथ्यात्मक विशेषता है इसकी कि चंद्रयान 2 की तरह ही इसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। तो चंद्रयान 2 मिशन था, ये हमारा फेलियर मिशन था, और ये कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। और किस यान में भेजा गया था? ये भेजा गया था GSLV MK3 में भेजा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसार्ट 1B, इसकी जो संभावित है वो 2022 है। इसकी विशेषता क्या है? यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो यह भू मानचित्रण में प्राथमिक अनुप्रयोग और मिट्टी के नमी के लिए भूमि, महासागर और पानी की सतह विश्लेषण के साथ एक भू आधारित मिशन है। नेक्स्ट है आदित्य L1। इसकी जो संभावित प्रक्षेपण है वो 2022 है। इसकी जो विशेषता है वो सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय और कॉर्नोग्राफी अंतरिक्ष मिशन है। मतलब ये सूर्य के लिए भेजा जाएगा आदित्य L1। नेक्स्ट है गगनयान क्या है? 2023 संभावित प्रक्षेपण 2023 है। और तथ्यात्मक विशेषता है गगनयान एक भारतीय दलीय अंतरिक्ष यान है जो इसरो एवं HAL द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। अब ये HAL जो है ये फ्रांस का
स्पेस सेंटर है ये। HAL किसका है? फ्रांस का। नेक्स्ट है निसार। निसार 2022 में इसका प्रक्षेपण का संभावित है और इसकी विशेषता ये है कि यह एक डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होने के लिए उल्लेखनीय है। निसार जो है वो इसरो और नासा जो USA की स्पेस सेंटर है, नासा का संयुक्त मिशन है ये निसार। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य रहेगा वो पृथ्वी की निगरानी करना रहेगा इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है शुक्रयान फर्स्ट। शुक्रयान से तो नाम से पता चल रहा है कि शुक्र के लिए जाएगा ये। संभावित प्रक्षेपण 2024। इसकी तथ्यात्मक विशेषता है शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। संभावित प्रक्षेपण 2024 है और तथ्यात्मक विशेषता के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो द्वारा एक अवधारणा मिशन है। अब ये जाक्सा है, जाक्सा किसका स्पेस सेंटर है? ये है जापान का। जापान का स्पेस सेंटर है। मंगलयान 2, इसकी संभावित प्रक्षेपण है 2024। मंगल ग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है और इसका पहला जो मिशन था मंगलयान था। मंगलयान फर्स्ट पे तो मूवी बनी है अक्षय कुमार की। मंगलयान था जो PSLV से भेजा गया था। PSLV XL C-25 ये रॉकेट का नाम था जिससे भेजा गया था और एक ये सक्सेसफुल मिशन था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन जो अभी हाल ही में किए गए हैं वो EOS 3। इसकी लॉन्च तिथि थी अगस्त 2021। प्रक्षेपण यान था GSLV F-10 और अन्य तथ्य है इसके। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो असफल रहा था। जो कि क्या रहा था? असफल। एमेजोनिया 01, इसकी लॉन्च तिथि थी फरवरी 2021। प्रक्षेपण यान था PSLV C-51। यह एक ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अब एमेजोनिया से तो हम पता ला ही सकते हैं कि ये ब्राज़ील द्वारा ही विकसित होगा क्योंकि ब्राज़ील में ही सबसे विशाल नदी बहती है जिसका नाम है अमेजोन। वर्ल्ड की सबसे विशाल नदी है अमेजोन नदी। नेक्स्ट है CMS 01, लॉन्च तिथि है दिसंबर 2020 और ये किस रॉकेट में गया था? PSLV XL C-50। अच्छा, PSLV XL C-50 से कुछ याद आया? इसमें जो मंगलयान है वो C-25 में गया था। बाकी यही था PSLV XL C-25 मंगलयान गया था हमारा। नेक्स्ट है अन्य तथ्य है यह इसरो द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया संचार उपग्रह है। पुराने GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। EOS 01, लॉन्च तिथि है नवंबर 2020। प्रक्षेपण यानी PSLV C-49। अन्य तथ्य हैं यह कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायक में उपयोग करने के लिए विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। GSAT-30, लॉन्च तिथि है जनवरी 2020। प्रक्षेपण यान एरियन 5VA-251। इसरो द्वारा विकसित यह दूर संचार उपग्रह है जिसे फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्रेंच गुआना। नेक्स्ट है EOS 4, लॉन्च तिथि फरवरी 2022। यान था PSLV C-52। अन्य तथ्य है
इस प्रक्षेपण के साथ INS-2TD और इंस्पायरस AT-1 नामक 2 राइट शेयर्स सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि मुझे और प्रेरणा मिल सके ऐसी ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो बनाने की। धन्यवाद।